पहला सूचक है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक को पढ़ने से पहले हमें प्राकृतिक सूचक की परिभाषा जान लेनी चाहिए। इसकी परिभाषा है प्राकृतिक सूचक के रंजक, रंजक यानी पौधे से प्राप्त होने वाला रस या चूर्ण। प्राकृतिक सूचक के रंजक को अलग अलग पौधों से प्राप्त किया जाता है। ये रंजक अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में अपना रंग बदल लेते हैं। प्राकृतिक सूचक का पहला उदाहरण है लिटमस। प्राकृतिक सूचक का पहला उदाहरण है लिटमस विलियन। यह लिचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है। रंजक का मतलब बताया ही मैंने आपको, रस या चूर्ण। आशीष सर के वीडियो में हमने समझा कि लिटमस विलियन से कैसे लिटमस पत्र बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि लिटमस पत्र अम्ल और क्षारक में कौन सा कलर दर्शाता है। पहला है, अगर आप किसी अम्ल में किसी नीले लिटमस पत्र को डालते हैं तो लिटमस पत्र का रंग बदलकर लाल हो जाएगा, यानी कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। दूसरा, अगर आप किसी क्षारक में लाल लिटमस पत्र डालते हैं तो उसका रंग बदलकर नीला हो जाएगा, यानी कि क्षारक लाल लिटमस पत्र का रंग बदलकर नीला कर देता है। दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि अम्ल में नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है और क्षारक में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। आइए एक ट्रिक द्वारा इसे पक्का कर लेते हैं कि कौन सा पत्र अम्ल और क्षारक में कौन से कलर प्राप्त करते हैं, यानी कौन सा रंग प्राप्त करते हैं। पहले तो आप लोग अपनी कॉपी पर अम्ल के लिए अनिल लिख लो और क्षारक के लिए बेलन लिख लो। कुछ लोग तो समझ गए होंगे कि अनिल में अम्ल के लिए यूज किया गया है, नीले लिटमस पत्र के लिए किया गया है, यानी कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्षारक के लिए है बेलन। ब से हमारा पड़ रहा है बेस, यानी कि क्षारक। ल से पड़ रहा है लाल लिटमस पत्र और न से पड़ रहा है नीला लिटमस पत्र, यानी कि क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आशा करती हूं कि आपको यह समझ आया होगा। दूसरा प्राकृतिक सूचक है लाल पत्ता गोभी का जूस। लाल पत्ता गोभी का जूस नीले कलर का होता है। अगर आप किसी अम्ल को लाल पत्ता गोभी के जूस में डालते हैं तो उसका रंग बदलकर लाल या गुलाबी हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप लाल पत्ता गोभी के जूस में किसी क्षारक को डालते हैं तो उसका रंग बदलकर हरा पीला हो जाता है। अभी आप पढ़ के हटे हो कि लाल पत्ता गोभी का जूस अम्ल में लाल गुलाबी रंग दर्शाता है और क्षारक में हरा पीला रंग दर्शाता है। आइए एक ट्रिक द्वारा इसे पक्का कर लेते हैं। इसके लिए ट्रिक है बैन ग्रुप। बी यहाँ पर बेस के लिए यूज किया गया है, ए एसिड के लिए और एन न्यूट्रल यानी उदासीन के लिए, जी ग्रीन को दर्शाता है, आर रेड को दर्शाता है और पी पर्पल को दर्शाता है। इसकी ट्रिक हुई, क्षारक में लाल पत्ता गोभी का जूस हरा या हरा पीला रंग दर्शाता है और अम्ल में लाल पत्ता गोभी का जूस लाल या लाल गुलाबी रंग दर्शाता है और उदासीन में लाल पत्ता गोभी का जूस पर्पल रंग दर्शाता है, यानी कि बैंगनी रंग। इन ट्रिक से आप यह कभी नहीं भूलेंगे कि इस ट्रिक से आप यह कभी नहीं भूलेंगे कि लाल पत्ता गोभी जूस अम्ल और क्षारक में
और उदासीन में कौन सा कलर दर्शाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। तीसरा प्राकृतिक सूचक है हल्दी। हल्दी का रंग तो आप लोग जानते ही होंगे, पीले रंग की होती है। अगर आप हल्दी में अमल को डालते हैं तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका रंग पीला ही रहेगा। लेकिन अगर आप क्षारक में हल्दी डालते हैं तो उसका रंग बदलकर लाल भूरा हो जाएगा। आपने कभी नोट किया होगा, जब आपके सफेद टी शर्ट पर कभी सब्जी गिर जाती है और आप इसे साबुन से धोते हैं तो इसका रंग बदलकर, इस दाग का रंग बदलकर लाल भूरा हो जाता है। जो साबुन होता है हमारा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक से बना होता है, यानी कि साबुन की प्रकृति क्षारकीय होती है। इसी कारण से जब आप इस हल्दी के दाग पर क्षारकीय प्रकृति का साबुन लगाते हैं तो ये जो सब्जी का दाग है ये लाल भूरे रंग का हो जाता है। आइए एक वीडियो द्वारा समझते हैं कि हल्दी के दाग पर अम्ल और क्षारक का क्या असर होता है। दूसरा सूचक है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक को पढ़ने से पहले हमें इसकी परिभाषा जान लेनी चाहिए। इसकी परिभाषा है, ये ऐसे सूचक होते हैं जिन्हें प्रयोगशाला यानी लैब में बनाया जाता है। ये भी प्राकृतिक सूचक की तरह अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में अपना रंग बदल लेते हैं। पहला उदाहरण है मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज का वास्तविक रंग ऑरेंज होता है, यानी अगर आप मैथिल ऑरेंज में किसी अम्ल को मिलाते हैं तो उसका रंग बदलकर लाल हो जाएगा। मैथिल ऑरेंज का रंग बदलकर लाल हो जाएगा। और अगर आप मैथिल ऑरेंज में किसी क्षारक को मिलाते हैं तो उसका रंग बदलकर पीला हो जाएगा। मैथिल ऑरेंज का रंग पीला हो जाएगा। दूसरा संश्लेषित सूचक है फिनोल्फेथलीन। फिनोल्फेथलीन रंगहीन होता है, यानी कि कलरलेस होता है। अगर आप फिनोल्फेथलीन में अम्ल को मिलाते हैं तो फिनोल्फेथलीन में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि वह रंगहीन ही रहेगा, यानी कि कलरलेस ही रहेगा। लेकिन जब आप फिनोल्फेथलीन में किसी क्षारक को मिलाते हैं तो उसका रंग बदलकर हल्का गुलाबी हो जाएगा, यानी कि रंगहीन फिनोल्फेथलीन गुलाबी रंग का हो जाएगा, हल्का गुलाबी। तीसरा सूचक है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक की परिभाषा है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में अपनी गंध बदल लेते हैं। गंध यानी स्मेल, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। गंधीय सूचक के उदाहरण हैं लौंग का तेल, प्याज, वेनिला। लौंग का तेल, प्याज और वेनिला की गंध क्षारक में बदल जाती है, लेकिन अम्ल में नहीं बदलती। यानी कि अगर आप लौंग के तेल
प्याज या वेनिला में किसी क्षारक को डालते हैं तो इसकी गंध बदल जाएगी। लेकिन अगर इन्हीं तीनों चीज़ों को आप अमल में डालते हैं तो इनकी गंध में कोई बदलाव नहीं होगा। इनकी गंध वैसे ही रहेंगी जैसी इनकी गंध है।